गिरिडीह शहर के टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर स्थित दुकान को तोड़ने के लिए आज नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन की टीम लव लश्कर के साथ टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर पहुंची। टीम पूरी पुलिस पदाधिकारियों के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम पुराना नगर निगम परिसर पहुंची तो पुराना नगर निगम परिसर स्थित दुकानदारों ने इसका विरोध किया और टीम में शामिल पदाधिकारियों को हाई कोर्ट के द्वारा 15 अक्टूबर तक दुकान खाली कराए जाने के आदेश की कॉपी दिखाते हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। काफी देर तक दुकानदारों और प्रशासनिक टीम के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन अंत में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कहते हुए पूरी टीम के साथ वापस लौट गई। सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि 15 अक्टूबर तक सभी दुकानदारों को नया दुकान देकर उन्हें शिफ्ट कराया जाए और दुकान खाली कराया जाए। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी दुकानदारों को मगतपुर सब्जी मार्केट में दुकान आवंटित कर दिया गया है और कई बार दुकान शिफ्ट कराने के लिए पत्र भी प्रेषित किया गया है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 15 अक्टूबर तक दुकानदारों को दुकान शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। अगर तय तिथि तक दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट नहीं करते तो निगम अपने स्तर से दुकान खाली कराने के लिए बाध्य होगा। वहीं दुकानदारों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सुजीत नीलूफम ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद लीगल प्रोसीडिंग चलाया जाए दुकान खाली कराने के लिए, लेकिन बार बार निगम के द्वारा एलोसमेंट कर परेशान किया जा रहा है। मौके पर सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान व निगम के कर्मी मौजूद थे। किया गया है कि 15 तारीख तक, ठीक है, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करके 15 तारीख तक हस्तांतरण अपने अपना जगह में शिफ्ट कर देंगे। ये आदेश मिला, इनको फॉलो करने के लिए किस स्तर से हुआ है सर ये आदेश? ये हाईकोर्ट लेवल पे आया है और डीएमसी सर के आदेश से एक तो सर टेक्निकल इशू आ रहा है सर कि नगर निगम के ये दुकानदार जो हैं इतने सालों से हैं और इन लोग को अब तक अलॉटमेंट ये भी नहीं किया गया है, लेटर इशू नहीं किया गया। अलॉटमेंट हम दे दिए थे, अलॉटमेंट लोग एक्सेप्ट नहीं कर गए हैं, तो बाकायदा ये क्या बोलते हैं लॉटरी के सिस्टम से अलॉटमेंट हो चुका है। कब हुआ ये प्रोसेस? डेट तो याद है 9 तारीख के आसपास या कुछ, हमको डेट कंफर्म नहीं है उतना। तो सर आज तो जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए आया गया, क्या जिसका जानकारी हम लोग को तो कभी कहीं मिला नहीं सर, मतलब नहीं, कि तो कोई अलॉटमेंट हो गया या नहीं हुआ या किसके द्वारा किन के द्वारा हुआ, अच्छा, ये भी तो जानकारी नहीं मिला। लेटर दिया गया था, लेटर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, लेटर तो हम लोग कोई किसी भी मतलब या बैठक में बुलाया नहीं गया। पेपर में कैसे आया सर? अच्छा, अभी डाला गया। अब जो बैठक में नहीं आया तो ऑर्डर आया पेपर में है, कैसे आया? हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालन किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट जो दिया गया उस ऑर्डर का पालन किया जाएगा। एडवोकेट होने के साथ साथ मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूं, इसलिए हमारी एक सामाजिक दायित्व भी है इस शहर के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट पारित कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद ही इनको अधिकार मिलता है कि आप एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाइए दुकान को खाली करवाने के लिए। उनके बाद भी इनको अधिकार नहीं है कि आप तोड़ दीजिए। उनके बाद इनको बोला गया है कि 15 अक्टूबर के बाद एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाकर आप दुकान खाली करवाइएगा। अगर तब तक ये लोग खाली नहीं करते हैं तो बावजूद उसके हर 2 दिन पर 1 दिन पर ये लोग नगर निगम अपनी गाड़ी को भिजवा कर अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आप 24 घंटा के अंदर दुकान खाली कर दो वरना तोड़ दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। वस्तुतः मामला ये है कि नगर निगम की ऑफिस बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उनको इन लोगों ने रातों रात तोड़ दिया और अदालत में ये बोला कि हम लोग यहाँ पर नया नगर निगम की ऑफिस बनाएंगे, इसलिए दुकानदारों को बोला जाए कि यहाँ से हट जाएंगे। फाइनली हम लोग मान लिए ठीक है ऑफिस यहाँ बनना है तो हम लोग मकतपुर में चले जाएंगे। उसके तुरंत बाद 1 महीना के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि ऑफिस को ही कहीं और ले गया। मतलब मेन उद्देश्य इन लोगों का हाई कोर्ट में ये था कि हम दुकान भी तोड़ दें और इन लोगों की दुकान को खाली करवा दें, कहीं पर पूरा प्लॉट को खाली करवा दें और गिरिडीह के बड़े बड़े भूमाफिया जिनको की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको ये जमीन हवाला कर दे यहाँ का। और वो लोग जैसे ही ये लोग दुकानदार यहाँ से हटते हैं उनका षड्यंत्र ये है कि यहाँ पर आपस में ही वो लोग मुकदमा लड़ेंगे सिविल सूट कि ये जमीन मेरे बाप की है तो ये इसके दादा की है और इसके द्वारा वो लोग इस जमीन को हड़पेंगे और यहाँ के राजनीतिक लोग जो कि शामिल है इसमें वो लोग
की ये साजिश है कि इस जमीन को हड़प लिया जाए, और इसी के तहत ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग उन्हीं के दबाव में, उनके इशारा पर ये लोग काम कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इन लोग बार बार यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। इसका प्रमाण है जेसीबी लेकर यहाँ पहुंचना और इन अधिकारियों का मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंच जाना, यही इसका प्रमाण है। और यही बात दिखलाती है हाई कोर्ट की अवहेलना को। ये लोग अवहेलना करने पर उतारू हैं। समझा जा सकता है कि